और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक दशक से तबादला पॉलिसी और प्रतिबंधित जिलों से तबादले की चाह रखने वाले गुरुजी को सरकार और इंतजार करवाएगी। शिक्षा विभाग के तैयार किए गए तबादला पॉलिसी में सरकार ने कमियां गिनवाई हैं और नई पॉलिसी का खाका तैयार करने को कहा है। एक रिपोर्ट। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कब आएगी तबादले की तारीख, कब खत्म होगा गुरुजी का इंतजार। 85,000 शिक्षकों को ट्रांसफर की सौगात कब। प्रदेश के थर्ड ग्रेड शिक्षकों की उम्मीदों पर राज्य सरकार ने एक बार फिर पानी फेर दिया है। जी हां, तबादले की राह देख रहे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि जब तक तबादला नीति नहीं आ जाती तब तक थर्ड ग्रेड टीचर्स को तबादले के लिए इंतजार करना होगा। अभी थर्ड ग्रेड के बारे में सरकार स्थानांतरण नहीं कर पा रही। शिक्षा विभाग में सभी तरह के शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं, मगर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर रोक है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि मौजूदा तबादला पॉलिसी को अभी लागू नहीं कर सकते। बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए दूसरे राज्यों की पॉलिसियों का अध्ययन करवाया जा रहा है। हम अलग अलग राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके एक पॉलिसी तो बना के हमने दी थी, तो उस पर यह आया है कि अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, उस राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करके विस्तृत अध्ययन करके दोबारा इस पॉलिसी को सबमिट करेंगे। राजस्थान में करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने अगस्त 2021 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 8 अगस्त से 25 अगस्त तक करीब 85,000 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे, लेकिन इसके बाद उनके तबादले नहीं किए गए। जाहिर है, लंबे इंतजार से शिक्षक संगठन आक्रोशित हैं। अगर सरकार पॉलिसी लागू नहीं करती है तो कोई गाइडलाइन बना के इनके स्थानांतरण किए जाए ताकि सभी को लाभ मिल सके, क्योंकि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है इनके स्थानांतरण इस सरकार ने नहीं किए गए। वरिष्ठ अध्यापक से लेकर प्रिंसिपल तक स्थानांतरण सरकार 2 बार कर चुकी है। नीति में ऐसा क्या है जिसको सरकार समझ नहीं पा रही है, पढ़ नहीं पा रही। शिक्षकों को बैठा लो, 5 शिक्षक बैठा के 3 दिन में अगर उनको नीति का प्रारूप नहीं देते तब क्या ना। पॉलिसी बनाने के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं। अब देखना यह है कि शिक्षकों को तबादले के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का कहना है कि उनके पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें तबादलों की राहत जो है आंशिक रूप से सरकार को कोई नियम बना करके देनी चाहिए, वो भी तब तक जब तक पॉलिसी लागू नहीं की जाए। ऐसे में सरकार का रुख फिलहाल स्पष्ट है कि सरकार जो है तबादला पॉलिसी लाने के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करेगी। मगर दूसरी ओर शिक्षा विभाग में ये भी चर्चा जोरों पर है कि जहाँ एक तरफ सभी तरह के कर्मचारी अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ में ये भेदभावपूर्ण रवैया सरकार क्यों अपना रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वेतन विसंगति को लेकर बनी खेमराज कमेटी का कार्यकाल सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया, जिसके बाद प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ तो 16 अगस्त से जयपुर में महापड़ाव डालने की भी घोषणा कर चुका है। इंतजार, इंतजार, इंतजार। वेतन विसंगति कब दूर होगी सरकार। बार बार बढ़ा रहे कमेटी का कार्यकाल। कब तक लेंगे हमारे सब्र का इम्तिहान। अब तो आंदोलन ही करेगा समाधान। 16 अगस्त से महापड़ाव का ऐलान। कहा जाता है कि देर से असंतोष बढ़ता है और जब असंतोष बढ़ता है तो आंदोलन की राह लेता है। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का भी असंतोष बढ़ने लगा है, या यूं कहें कि अब सब्र का बांध टूटने लगा है। मामला 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उसकी वेतन विसंगतियों से जुड़ा है।
जिसके लिए गठित कमेटी के बार बार बढ़ते कार्यकाल से कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। पहले सामंत कमेटी आई, उसका कार्यकाल बढ़ता रहा, अब खेमराज कमेटी आ गई, उसका कार्यकाल बढ़ रहा है, जबकि लगभग कर्मचारी संघों से वार्ताएं कर ली, संघों का ज्ञापन भी ले लिया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं देके और खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ये राजस्थान के कर्मचारियों की जो रोष है इनके प्रति, उससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है। कमेटी के बार बार बढ़ते कार्यकाल से निराश कर्मचारियों के सामने अब आंदोलन का ही विकल्प नजर आ रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी महासंघ स्वतंत्र ने तो 16 अगस्त से जयपुर में महापड़ाव का भी ऐलान कर दिया है। कई महीनों से इस कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार भी सरकार ने चौथी बार इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा करके और मंत्रालय कर्मचारियों की जो आस है उस पर पानी फेरने का काम किया है। इसी सिलसिले में हम स्वतंत्र महासंघ के बैनर तले 16 अगस्त से मंत्रालय महापड़ाव को जयपुर में करने के लिए हमने कमर कस ली है। सरकार के पिछले कुछ फैसलों से कर्मचारियों की उम्मीदें परवान पर थी और उन्हें लग रहा था कि इस बार भी बिना देर किए सरकार उनके हित में फैसले लेगी, लेकिन वो हो ना सका। साल 2022-23 के बजट में गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशन स्कीम लागू करके खूब वाहवाही लूटी, लेकिन 5 महीने बाद ही सरकार के खिलाफ इस तरह से कर्मचारियों का लामबंद होना सरकार के लिए चिंता का विषय है। वहीं कर्मचारियों के रोष को अगर समय पर शांत नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में भी सरकार की डगर आसान नहीं होगी। सचिन कुमार, न्यूज़ 18, जयपुर। वहीं 2023 के जंग के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। नंदगांव में बीजेपी प्रदेश स्तरीय विस्तार प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। जीत के लिए बीजेपी विस्तारक मॉडल पर काम कर रही है। आखिर क्या है बीजेपी का विस्तारक प्लान? 18 में विस्तारक मॉडल की खूब चर्चा हुई, लेकिन ये बीजेपी को सत्ता नहीं दिला पाया। उसके बाद इसकी आलोचना हुई और लोगों ने यहां तक सवाल उठाए कि पीएम मोदी और अमित शाह के इस मॉडल में बहुत कुछ खामियां हैं, लिहाजा बीजेपी ने वक्त के साथ इसमें काफी कुछ सुधार किए हैं। 2023 के लिए जीत का विस्तारक मॉडल। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के शिविरों के जरिए अपने जो तैयारी है उसको और ज्यादा चाक चौबंद भी कर रही है, और जिस तरीके से समर्पित भाव से कार्यकर्ता लगता है, तो मुझे लगता है कि जनधारणा, एंटी इनकम्बेंसी और भारतीय जनता पार्टी की धरातल की ताकत, ये तीनों कारक होंगे जो 2023 में बीजेपी के हक में खड़े। अगले साल चुनाव हैं और बीजेपी के विस्तारक रणभूमि में कूदने को तैयार हैं। पार्टी ने ऊर्जावान, समर्पित और लोगों को बीजेपी के कुनबे से जोड़ पाने की कुव्वत रखने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर चुनावी अभियान के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से लेकर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया तक विस्तारकों की ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। आखिर बीजेपी की जीत का रास्ता इसी मॉडल से जो निकलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, हर चुनाव के परिणाम अलग निकल कर आते हैं, लेकिन अब की बार राजस्थान के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ हम आएंगे और उसके लिए आने के लिए हमारे सारे परिश्रम, हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति से लेकर मंडल को सशक्त बनाने से लेकर और हमारे विस्तार की योजनाओं को लेकर हम तमाम कार्यकर्ताओं को धरातल के ऊपर लेके जा रहे हैं। जहां कांग्रेस पहले ये दावा ठोक रही थी कि हम 150 सीटें पार करेंगे, तो 150 सीटें भी नहीं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। अब कांग्रेस की सरकार बनी है, वो आपको भी पता है, मिलावट की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के गठबंधन के आधार के ऊपर बनी हुई सरकार है। विस्तारक संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों में काम किए हुए लोगों को विस्तारक बनने में प्राथमिकता दी जाती है। घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त और निष्ठावान लोगों पर भरोसा। ऐसे कार्यकर्ता जिनकी उम्र 65 साल से कम हो और जो जोश जुनून से लबरेज हों। विस्तारक योजना अपना घर बार छोड़कर, अपना व्यापार बंद करके कई महीनों, कई वर्षों तक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर उस संगठन और विचार को आगे बढ़ाना,
ये हमारे त्याग में जो कार्यकर्ता उनकी योजना है। हर विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली सामाजिक लोगों को पार्टी से जोड़कर निर्णायक मत ढूंढने की होगी जिम्मेदारी। आम जनता से संपर्क साधने के साथ ही पार्टी के सिद्धांतों में जनता का भरोसा पैदा करने की जिम्मेदारी। नए लोगों को जोड़ने के साथ ही पार्टी से रूठे लोगों को मनाने की भी जिम्मेदारी। बीजेपी के संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाने में भी होगी भूमिका। विस्तारक योजना के दम पर हमें आगे की राजनीति और फील्ड की जानकारी भी मिलती है, इसलिए इस विस्तारक हमारे लिए बड़े सम्मानीय लोग हैं। बहरहाल बीजेपी इस बार विस्तारकों की नियुक्ति में युवा जोश को तरजीह दे रही है। पुराने विस्तारकों में से कईयों को परफॉर्मेंस के आधार पर कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के विस्तारक नंदगांव के इस प्रशिक्षण शिविर से पार्टी को जीत का संकल्प दिलाने का इरादा लेकर विजयी यात्रा पर निकलेंगे। देखना है उनका सपना अगले साल किस तरह पूरा हो पाता है। विस्तारकों ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए 2018 में खूब खून पसीना बहाया, मगर पार्टी सत्ता नहीं प्राप्त कर सकी। उसके बाद विस्तारक मॉडल की जमकर आलोचना होने लगी, लेकिन पार्टी ने वक्त के साथ विस्तारक मॉडल में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं जो अब धरातल पर नजर आएंगे। हर विधानसभा सीट का फीडबैक पार्टी दफ्तर पहुंचेगा और फिर यहीं से नए सिरे से रणनीति बनाकर पार्टी मैदान में उतरेगी और मिशन 2023 और 24 को हासिल करने की कोशिश करेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। उदयपुर के सलुम्बर में दर्दनाक हादसा हुआ है। मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें। करंट लगने से 12 लोग झुलसे हैं। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर घायलों को उदयपुर भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सलुम्बर में एक कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। करंट से 12 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई। वहीं दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और अब एक नजर पिंक सिटी टॉप 10 पर।